सभी को मेरा नमस्कार। टॉप टू बॉटम स्टॉक एनालिसिस आज हम करेंगे एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। लेवल्स निकालेंगे हम इंट्राडे के लिए। एचडीएफसी बैंक को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा सपोर्ट होगा, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस होगा, ट्रेड लाइन कहाँ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी का ये है हमारा वनडे का टाइम फ्रेम। वनडे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एचडीएफसी इस टाइम पे एक सपोर्ट जोन पे है। सपोर्ट जोन क्यों कह रहा हूँ मैं, ये देखिए आप। ये वाला एरिया जो है इसका, ये सपोर्ट जोन कहलाता है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट जोन है। ये देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहीं से क्यों लिया ये सपोर्ट, मैंने यहीं से ये जोन क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आप देखेंगे इम्पल्सिव मूव की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। एक बुलिश कैंडल, दो दूसरी बुलिश कैंडल आप देखेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसकी इम्पल्सिव मूव की स्टार्टिंग हुई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। तो इसी जोन के पास आके इसने यहीं से ऊपर गया है। अगर अब एच डी एफ सी इस जोन के पास आके इस वाले एरिया को क्रॉस करता है, किस वाले एरिया को? इस एरिया को अगर क्रॉस करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है 16-28। अगर इस जोन को क्रॉस करता है 16-28 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेड लाइन ढूंढेंगे। अब इस जोन में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एरिया इसका, ये जोन जो है ये बार बार यहाँ से एच डी एफ सी में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है इसका रेसिस्टेंस जोन जिसे बोलते हैं। ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से बार बार सेलिंग प्रेशर आया, इसी के बीच में के एच डी एफ सी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए आपको कोई इस पे ट्रेड लाइन दिख रही है? यस, आई सी दी ट्रेड लाइन ऑल्सो। ये एरिया आप मिलाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई। सो इट्स मुझे यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ चैनल पैटर्न दिख रहा है। आप देखिए, ये देखिए, एच डी एफ सी इस टाइम पे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चैनल पैटर्न में आपको दिखेगा। ये चैनल पैटर्न है। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करेगा सो हमारा टारगेट होगा टिल दिस एरिया। ये हमारा लास्ट जोन है जहां से हमारे जो कहते हैं कि जहां से हमें बाइंग प्रेशर आया था, यहां तक आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। और अगर ये इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड ब्रेक करने में काफी टाइम लगेगा, बट यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा है। इस ट्रेड लाइन पे रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे की साइड आएगा। इस ट्रेड लाइन पे रेसिस्टेंस लेके फिर नीचे की साइड आएगा। और अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा, ये वाला जोन होगा। इस जोन तक जा सकता है एच डी एफ सी। ये था वन डे का टाइम फ्रेम। अब चलिए हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे क्लियरली एच डी एफ सी में बाय सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहीं, इस एरिया, इस वाले एरिया में। तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमारा जो है, ये रेसिस्टेंस जोन है हमारा। ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रेसिस्टेंस जोन है। आप अगर यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर देंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, इस एरिया के ऊपर गया, इस जोन के ऊपर गया, रेसिस्टेंस जोन के ऊपर। यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद सीधा कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर है आप देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्रेशर आया है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है, ये वाली ट्रेड लाइन। ये वाली ट्रेड लाइन नहीं, ये वाली ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है। ये वाली ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है। अब देखिए, अगर ये इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम टारगेट रखेंगे यहाँ तक। अगर ये इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ तक, या यहाँ तक भी हम रख सकते हैं। ये था हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये जोन हमने 1 आवर पे इसलिए ड्रॉ किया, इस जोन से आप देखेंगे बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस जोन पे रेसिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है ये।
इस जोन को ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे एकदम आप देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल बनाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ये नीचे की साइड आया और फिर से उसी जोन में ट्रेड करने लग गया। अगर ये इसे ऊपर की साइड क्रॉस करेगा तो हम फिर इसे एक बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए हमें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अगर ये ऊपर की साइड जाएगा तो फिर हम इसे ट्रेड करेंगे। अब चलिए हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि ये किस तरीके से ट्रेड कर सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया है। आप देखेंगे ये एचडीएफसी बैंक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है, सेम ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रहा है फिर ऊपर जा रहा है। इस एरिया को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होगा 1620, या हम 1600 तक रख सकते हैं फर्स्ट टारगेट हम 1600 तक भी रख सकते हैं और 1620 तक भी रख सकते हैं, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो। अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन। हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये इस जोन के अंदर कैंडल बनाता है तो हम जोन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस जोन के बाहर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हम उसके हाई पे बाई करेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। ये था हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब चलिए हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कहीं कुछ ट्रेड लाइन नहीं बना रहा है, क्या हो रहा है। बट हमेशा आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मान आपका रिस्क है 5 रुपए का तो आप हमेशा लेके चलिए 1:2 और कोशिश करिए 1:3। स्टॉक में आपको इजिली 1:3 मिल जाता है, बट आप इनिशियल स्टेज में 1:2 लेके चल सकते हैं। अगर आप 1:2 लेके चल रहे हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट एट द मंथ एंड में देखें। मंथ एंड में आपको एनालिसिस होगा टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। अगर आप सेट ऑफ रूल्स क्लियरली फॉलो कर रहे हैं और अपने सेटअप को अच्छे से जान रहे हैं, अपने सेटअप को बैक टेस्ट कर रहे हैं और चीजों को प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में आप कर रहे हैं तो आप श्योरली ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होंगे। बट अगर आप आज एक सेटअप पकड़ रहे हैं, कल दूसरा सेटअप पकड़ रहे हैं, परसों तीसरा सेटअप कर रहे हैं, फिर चौथा सेटअप, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, आपको एक सेटअप ने लॉस दे दिया 4 दिन, आपने छोड़ दिया, दूसरा सेटअप करने लग गए आप। तो इस तरह की चीजें मत करो। बिलीव ऑन योर सेटअप, बिलीव ऑन योर डिसिप्लिन्स, बिलीव ऑन योर रूल्स। हमेशा ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड वॉट एवर इट टेक्स। मीन्स ट्रेडिंग में आपको फॉरगिव नहीं करना है, बिग लॉस से बचना है। हमेशा बिग लॉस को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जितना आपका एसएल है उतना एसएल लो, बस। चाहे वहां से बाउंस बैक होके ऊपर चला जाए, बट मैं उतना ही एसएल लूंगा जितना मेरी पॉकेट में फिट होता है। अगर मेरी पॉकेट में 5 रुपए का एसएल फिट होता है तो मैं वो लूंगा, 10 रुपए का एसएल फिट होता है तो मैं वो लूंगा, बट मैं अपनी पॉकेट से बाहर नहीं जाऊंगा। उतने ही पैर पसारो जितनी चादर है, सिंपल। बड़े बूढ़ों की यही कहावत है, उतने पैर पसारो जितनी चादर है, इससे बाहर मत जाओ। ये देखिए 5 मिनट के टाइम पे, चलिए हम अपने चार्ट की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है चार्ट में। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम एचडीएफसी बैंक का। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एचडीएफसी बैंक में देखेंगे एक ट्रेड लाइन। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन भी है, ये सेम जोन भी है। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1600, ये वाला एरिया होगा हमारा 1600 फर्स्ट टारगेट। 1600 और 1620 दो, ये कोशिश कर रहा है कि ब्रेक करूं ऊपर की साइड, बट कर नहीं पा रहा है। अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा 1500, 1510। बट हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस जोन में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे आ जाता है, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है और यहाँ पे आके
मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर इस लाइन को क्रॉस, इस हाई को क्रॉस करता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए हमें। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का हाई क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। एसएल क्या होगा हमारा? एसएल होगा उस बुलिश कैंडल का लो या लास्ट स्विंग, बस। इससे ज्यादा हम एसएल नहीं देने वाले हैं। लास्ट स्विंग का मतलब जैसे ये वाला एरिया, ये इसकी स्विंग है, लास्ट स्विंग है। ये वाला, ये स्विंग है जहां से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे गया। लास्ट स्विंग हमारा ये वाला एरिया है। लास्ट स्विंग ये इसे भी बोलेंगे, लास्ट स्विंग इसे भी बोलेंगे, लास्ट स्विंग इसे भी बोलेंगे, लास्ट स्विंग ये भी होगा, ये वाला एरिया भी होगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे लास्ट स्विंग है, वहां पे हम एसएल रखेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को हम ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? एक ये ग्रीन कैंडल बनी, इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बनी, ये ये हमारी हो गई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। क्या हो गई हमारी? ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गई ये हमारी। और अगर इसमें हल्की सी विक है, ये विक है, तो ये तब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाएगी। और हल्की सी नीचे है तो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाएगी। और अगर इसमें लॉन्ग विक है तो हम इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। चलिए, ये था एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस, टॉप टू बॉटम एनालिसिस। हम हर हर स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं अपनी इस सीरीज में। आप अपने आप से लेवल्स निकाल सकते हैं डेली, बट कंडीशन ये है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, बट आपको करना इस तरह से ही पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके से ही चलें तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। बी पेशेंस,